अगर मैं सेकंड को देखूं तो सेकंड में ये जो कर्व है, ये जो ग्राफ है ना, ये एक्स एक्सिस को एक भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं कर रही। इसका मतलब इसमें नंबर ऑफ जीरोस जीरो होंगे। ठीक है, लिखना कैसे पड़ेगा? द ग्राफ ऑफ गिवन पॉलिनोमियल f of x डज नॉट इंटरसेक्ट एट एनी पॉइंट। ठीक है, डज नॉट इंटरसेक्ट द x एक्सिस एट एनी पॉइंट। ओके, सो नंबर ऑफ जीरोस ऑफ गिवन पॉलिनोमियल विल बी जीरो। ओके, इसमें देखो, इसमें ये जो कर्व है, ये जो ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है? ओनली वन पॉइंट पे, यहां पे। ठीक है, तो इसके कितने जीरोस आएंगे? वन आएगा। Radhe Krishna to all my friends. Myself Sachin Yadav from Nimrana in Rajasthan State. I am an MSc in mathematics. I will try to maintain my 100% output in this class. Please subscribe this channel and hit the bell icon. Let's start now. हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स फाउंडेशन बुक जो है क्लास 10th के लिए, उसका जो चैप्टर सेकंड पॉलिनोमियल हमने स्टार्ट कर रखा है, उसके एक्सरसाइज 2.2 को स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रखा है। द ग्राफ ऑफ ए पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स। ये कोई पॉलिनोमियल के ग्राफ आपको दे रखे हैं। ठीक है, पॉलिनोमियल क्या है यहाँ पे? एफ ऑफ एक्स है। इज ए गिवन बिलो। ओके, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस इन ईच केस। यहाँ पे देखो, आपके पास जो पॉलिनोमियल है ना, वो एक्स वेरिएबल में है। ठीक है, और इन ग्राफ्स के थ्रू आपको बताना है कि इसके कितने जीरोस आएंगे। अब ये एफ ऑफ एक्स वाला है ना, तो आपको ये चेक करना है कि एक्स एक्सिस को ये ग्राफ कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, जितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा वो ही उसके जीरोस हो जाएंगे, उतने उसके जीरोस हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं इसको देखूं तो ये जो ग्राफ है, मतलब ये लाइन आप देख रहे हैं ना, ये यहाँ पे ग्राफ है क्योंकि लीनियर पॉलिनोमियल होगा। ओके, तो अब इस ग्राफ की अगर मैं बात करूं तो इसने पूछा कि इसके लिए नंबर ऑफ जीरोस आपको काउंट करके बताने कितने हैं। तो ये जो लाइन है, ये जो ग्राफ है, ठीक है, कोई पॉलिनोमियल आपके पास एफ ऑफ एक्स, तो इसके कितने जीरोस आएंगे इस ग्राफ को देख के हमको बताना है। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस को ये लाइन कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है? ओनली वन पॉइंट पे कर रही है ना, इसके लिए नंबर ऑफ जीरोस क्या बनेंगे? ओनली वन बनेगा। ठीक है, लिखने का पैटर्न क्या होगा? द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स, p of x, sorry, f of x, the graph of a polynomial f of x intersects the x axis at only one point, या फिर वन पॉइंट ओनली, ऐसे लिखो, वन पॉइंट ओनली, एक ही पॉइंट पे कट कर रहे हैं ना, ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना। ठीक है, सो number of zeros of given polynomial is 1। तो इसके कितने जीरोस आएंगे? 1 आएंगे, 1 आएगा। ओके, अगर मैं सेकंड को देखूं तो सेकंड में ये जो कर्व है, ये जो ग्राफ है ना, ये एक्स एक्सिस को एक भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं कर रही। इसका मतलब इसमें नंबर ऑफ जीरोस जीरो होंगे। ठीक है, लिखना कैसे पड़ेगा? द ग्राफ ऑफ गिवन पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स डज नॉट इंटरसेक्ट एट एनी पॉइंट। ठीक है, डज नॉट इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट एनी पॉइंट। ओके, सो नंबर ऑफ जीरोस ऑफ गिवन पॉलिनोमियल विल बी जीरो। ओके, इसमें देखो, इसमें ये जो कर्व है, ये जो ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है? ओनली वन पॉइंट पे, यहां पे। ठीक है, तो इसके कितने जीरोस आएंगे? 1 आएगा। लिखना ऐसे पड़ेगा आपको। ठीक है, अगर मैं इसमें बात करूं तो इसमें ये जो कर्व है ना, ये जो ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट कर रहा है? 1 2 3 4, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे? 4 आएंगे। ठीक है, इसमें एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट कर रहा है? यहां पे टच कर रहा है, कट कर रहा है। ठीक है, तो एक पॉइंट पे टच कर रहा है ना, इसका मतलब इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? 1 होंगे। लिखने का पैटर्न आपका ये रहेगा। ठीक है, ओके, अब ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट है। अब सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड को। फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स। ओके, तो इसने इस क्वेश्चन में 9 पार्ट्स दे रखे हैं और सारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपके पास है। इसमें दो चीजें आपको कैलकुलेट करवाई है। क्या? एक तो जीरोस इसके कैलकुलेट करने हैं आपको। ठीक है, उसके बाद जब जीरोस आए आपके पास तो आपको रिलेशनशिप वेरीफाई करनी है। किस किस के बीच में? बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स। ओके, अब ये कोएफिशिएंट्स का मतलब क्या है? जो इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉरी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ रखी है, ax² + bx + c वेयर a नॉट इक्वल टू 0 वाली, है ना, उससे कंपेयर करके जो इसके कोएफिशिएंट्स आएंगे ना, उनमें और जो जीरोस है हमारे पास, उनमें रिलेशन बताना होगा। ठीक है, तो लिखने का पैटर्न देख लो एक बार। सबसे पहले तो जो आपके पास पॉलिनोमियल है ना, इसको मैं लेट कर लेता हूं p ऑफ x, यानी पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x। यहाँ पे वेरिएबल x है ना, तो p ऑफ x लिखेंगे। अगर मान लो यहाँ पे t आता तो p ब्रैकेट t लिखते हम। ठीक है, सॉल्यूशन स्टार्ट करें यहां से। लेट p ऑफ x इक्वल x² + 7x + 10। सबसे पहले तो हमको जीरोस कैलकुलेट करने हैं ना, तो जीरोस हम कब निकाल सकते हैं? जब हम p ऑफ x को इक्वल 0 लेके चलेंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? फॉर द जीरोस p ऑफ x इक्वल 0।
अब ये जो p ऑफ x है ना, इसको हमको 0 बताना है। p ऑफ x क्या है, यही है ना, तो इसको 0 के इक्वल लेके चलना है, ठीक है। दिस इंप्लाइज x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इक्वल 0। स्प्लिटिंग बाय मिडिल टर्म में अप्लाई कर रहा हूं यहाँ पे, इसके फैक्टर कैलकुलेट करने के लिए। मल्टीप्लाई करें तो 10 आना चाहिए, प्लस या माइनस करें तो 7 आना चाहिए, तो क्या आएगा 5 इंटू 5x प्लस 2x प्लस 10 इक्वल 0। यहां से x कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा, यहां से x और यहां से 5, दोनों में 2 कॉमन है, x प्लस 5। चेक करो ब्रैकेट के अंदर वाली क्वांटिटी सेम है क्या, बिल्कुल सही है, इसका मतलब हम ठीक चल रहे हैं। अब जो सेम ब्रैकेट है उसी को कॉमन ले सकते हैं, x प्लस 5 कॉमन ले लिया, क्या बचेगा, यहां से x और यहां से प्लस 2 इक्वल 0। 1 बाई 1 इनको 0 करते हैं, तो एक बार तो आएगा x प्लस 5 इक्वल 0, और यहां से आएगा x प्लस 2 इक्वल 0, x प्लस 2 इक्वल 0। अब यहां से हमको x की दो वैल्यू मिल रही हैं, एक तो आ रहा है -5 और एक आ रहा है -2। ओके, ठीक है, तो ये आपने जीरोस निकाले, क्या निकाले, जीरोस, ठीक है। तो यहां तक हमने कर लिया। अब एंड के बाद जो सेकंड पार्ट है उसको देखते हैं। वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स, ठीक है। तो जीरोस तो हमने निकाल लिए, इनमें और कोफिशिएंट्स में आपको रिलेशनशिप प्रूव करनी है। तो ये रिलेशनशिप हम दो टाइप से प्रूव करते हैं, एक तो सम ऑफ जीरोस करके और एक प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करके, ठीक है। तो यहाँ पे सम ऑफ जीरोस, वहां पे हमने अल्फा और बीटा जीरोस लिए थे, ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा लिखा था। यहाँ पे सम ऑफ जीरोस है ना, तो आप इनको अल्फा बीटा बोल सकते हो या फिर डायरेक्ट लाइन लिख सकते हो सम ऑफ जीरोस, लेकिन उससे पहले कंपेयर करोगे आप इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म से, ठीक है। तो क्या लिखें, ये इक्वेशन, चलो छोड़ो, सीधा लिख लो, कंपेयर p ऑफ x विद p ऑफ x, मतलब इसकी बात कर रहा हूं मैं, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसके साथ जब हम कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू क्या आएगी, देखो a कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, यहां पे कौन है, 1 है, b कोफिशिएंट ऑफ x कौन है, यहाँ पे 7 है, और c कांस्टेंट टर्म वो कितनी है, 10 है। तो a b c आपने निकाल लिए, ठीक है। अब हम रिलेशनशिप प्रूव कर रहे हैं। अब ये रिलेशनशिप दो टाइप से करेंगे, एक तो सम ऑफ जीरोस और एक प्रोडक्ट ऑफ जीरोस से, ठीक है। तो यहां पे लिखा मैंने सम ऑफ जीरोस, जिसको आप अल्फा प्लस बीटा बोलते हो, ये होता है माइनस बी अपॉन ए, ठीक है, माइनस बी अपॉन ए। ओके, थ्योरी में आपने पढ़ा होगा। सम ऑफ जीरोस, आपके पास ये जो एक्स की वैल्यू है ना, इन्हीं को तो जीरोस बोलते हो, ठीक है। तो इन दोनों का सम करना है, फर्स्ट वाला प्लस सेकंड वाला, दोनों का सम किया हमने इधर, और इधर माइनस माइनस बी 7 अपॉन ए 1, ये दोनों इक्वल आने चाहिए, तो ये वेरीफाई हो जाएगा सम ऑफ जीरोस। ये क्या आएगा, -5 प्लस -2 इक्वल -7 बाई 1 लिखो या ना लिखो, कितना आ रहा है, -7, और इधर भी -7। तो लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों इक्वल आ रही है, सम ऑफ जीरोस के लिए ट्रू है, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल के वेरीफाई करना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये होता है सी बाई ए। ओके, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, आपके पास जीरोस क्या क्या है, -5 एंड -2, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, -5 मल्टीप्लाई -2 इक्वल सी 10 अपॉन ए 1, माइनस माइनस प्लस 5 टू जा 10, और इधर भी क्या है 10 है, तो ये भी वेरीफाई हो रहा है, ठीक है। ओके, तो ये दो टाइप है रिलेशनशिप को वेरीफाई करने की, एक तो सम ऑफ जीरोस और एक प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट था। अब सेकंड पार्ट पे आते हैं। तो सेकंड पार्ट में आपके पास ये पॉलिनोमियल है, लिखने का पैटर्न अब वही रहेगा। वेरिएबल क्या है यहाँ पे, x है ना, तो इसको px लेट कर लेते हैं, लेट p ऑफ x इक्वल 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 फॉर द जीरोस, px को आप 0 के इक्वल लेके चलोगे, ठीक है। px क्या है, 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल 0, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको इसको स्प्लिटिंग बाय मिडिल टर्म से सोल्व करना है, फैक्टर निकालने हैं। तो यहाँ पे क्या रहा है, देखो ये 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर भी है, सीधा सीधा दिख रहा है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab फॉर्मेट है, या फिर आप इसको फैक्टराइज कर दो, ठीक है। तो इसको स्प्लिट करना है, 4x स्क्वायर क्या लिखे इसको, -4 आना चाहिए, ठीक है, -2
और मल्टीप्लाई करें तो +4 आ रहा है, तो -2x और -2x और +1 = 0। फर्स्ट 2 से कॉमन क्या आ रहा है, 2x कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा 2x -1। ओके, यहां से अगर मैं माइनस साइन कॉमन लूं तो ये वाला फैक्टर बनता दिख रहा है मेरे को, तो -1 कॉमन ले लिया मैंने, ठीक है। क्या बचेगा 2x -1 = 0, माइनस ये 2x -1 कॉमन आ रहा है, और इधर से भी क्या है 2x -1 बचेगा यहाँ पे, ठीक है, = 0। 1 by 1 इनको 0 कर दो, 2x -1 = 0, और यहां से क्या आ रहा है 2x -1 = 0। तो दोनों ही केस में x सेम आ रहा है 1/2, और इधर भी 1/2। इसका मतलब ये क्या निकाले आपने, जीरोस निकाल लिए, ठीक है। अब उसके बाद रिलेशनशिप, उससे पहले आप कंपेयर करोगे ना, ठीक है। कंपेयर p of x with its स्टैंडर्ड फॉर्म ax² + bx + c। इसके साथ हम कंपेयर करेंगे इस वाले पॉलिनोमियल की। तो यहाँ पे x² का कोएफिशिएंट a है, यहाँ पे x² का कोएफिशिएंट 4 है, तो a की वैल्यू कितनी मानेंगे, 4 मानेंगे, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ x इज b, हियर कोएफिशिएंट ऑफ x इज -4, तो b की वैल्यू क्या लोगे आप, -4 लोगे, ठीक है। तो यहाँ पे b = -4 लिखा जाएगा, b = -4, एंड कांस्टेंट टर्म c इज 1। ओके, a b c आपने निकाल लिया है ना। अब रिलेशनशिप हम प्रूव करने वाले हैं, और ये दो टाइप से करेंगे। एक तो सम ऑफ जीरोस, जिसको आप अल्फा प्लस बीटा बोलते हो, सम ऑफ जीरोस। ये होती क्या है, -b/a ना। सम ऑफ जीरोस, आपने जीरोस जो निकाले उनको प्लस करना है, ठीक है। फर्स्ट वाला 1/2 सम है, प्लस करेंगे, और सेकंड वाला इक्वल, ये देखो यहां पे ये फॉर्मूले में माइनस है, आइडेंटिटी में माइनस है, और अब b की वैल्यू भी नेगेटिव आ रही है, तो -4/a। चाहो तो आप इसको ब्रैकेट में ले सकते हो, a क्या है 4 है, ठीक है। हाफ प्लस हाफ 1, और ये माइनस माइनस प्लस, 4/4 1, ठीक है, वेरीफाई हो गया। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वो होता है c/a। यहां पे आपके पास जीरोस क्या है, 1/2 1/2, दोनों का प्रोडक्ट करना है, 1/2 × 1/2। लेफ्ट पार्ट में तो ये रहेगा, और राइट पार्ट में ये a और c वाले है ना। तो c क्या है 1, और a क्या है 4। अब इनको सोल्व करो, 1/4, इधर भी 1/4, तो ये भी वेरीफाई हो गया। ओके, अब थर्ड पार्ट पे आते हैं। तो थर्ड पार्ट में इसने 3x² - 5x, बस इतना सा पॉलिनोमियल दे रखा है, मतलब यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म है वो नहीं है, तो ये तो और इजी हो गया। देखो कैसे, इसको पहले मैं p of x लेट कर लेता हूँ, लेट p of x = 3x² - 5x, ठीक है। जीरोस कैलकुलेट करने हमको, तो क्या लिखिए, फॉर द जीरोस p of x = 0। तो इसको आप 0 के इक्वल लेके चलोगे, 3x² - 5x = 0। यहां से आप देखो कॉमन ले सकते हो अब, है ना। तो कॉमन क्या आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा 3x - 5, ठीक है, = 0। एक बार इस फैक्टर को 0 कर दो, एक बार इस फैक्टर को 0 कर दो, तो x तो यहीं पे आ जाएंगे। यहां से इसको 0 करोगे एक बार तो, और एक बार 3x - 5 = 0 करोगे, ठीक है। तो यहां से तो फिक्स हो गया x = 0, और यहां से आप x निकालोगे तो क्या आएगा, 5/3 आएगा। ओके, तो आपने जीरोस कैलकुलेट किए, ठीक है। अब हम कंपेयर करेंगे, ओके, और सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस से वेरीफाई करेंगे। कंपेयर p of x with ax² + bx + c, इससे हम कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो a की वैल्यू क्या आ रही है, कोफिशिएंट ऑफ x² 3, b कोफिशिएंट ऑफ x है, और यहां पे -5 है, और c कांस्टेंट टर्म है, इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो 0 आएगा, ठीक है। a b c आपने निकाल लिए। अब हम रिलेशनशिप प्रूव करेंगे। और ये रिलेशनशिप हम दो टाइप से प्रूव करेंगे, एक तो सम ऑफ जीरोस और एक प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस इक्वल -b/a, ठीक है। आपने जीरोस निकाले, इनका सम यानी दोनों को ऐड करना है, 0 + 5/3। इधर ये तो फॉर्मूले वाला माइनस है, और अब b भी नेगेटिव है, -5 है, तो उसको ब्रैकेट में लिख रहा हूं मैं, -5/a 3, 0 + समथिंग समथिंग यानी 5/3,
और इधर माइनस माइनस प्लस 5/3, ठीक है, वेरीफाई हो गया। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये होता है सी बाई ए ना, प्रोडक्ट दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 0 इंटू 5/3 और इधर सी देखो 0, ए कितना है 3, 0 इंटू समथिंग 0, 0 बाई समथिंग 0, ठीक है, ओके, ये भी वेरीफाई हो गया। अब फोर्थ पार्ट पे आते हैं। ये जो फोर्थ पार्ट है ना, ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्मेट में तो है, लेकिन जिस वे में होना चाहिए उस वे में नहीं है, तो उस वे में लिखेंगे इसको, ठीक है। पहले क्वाड्रेटिक में क्वाड्रेटिक टर्म आती है, इसके बाद लीनियर, उसके बाद कांस्टेंट टर्म होनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले इसको मैं पी एक्स बोल देता हूं, लेट पी ऑफ एक्स इक्वल, अब मैं इसको अरेंज कर रहा हूं ये नेगेटिव है कोई दिक्कत नहीं, -14x², फिर x वाली टर्म आएगी -5x, अब कांस्टेंट टर्म आएगी, यहां पे साइन देखो प्लस है +1, ठीक है। तो ये हमने px लिखा। अब हम जीरोस कैलकुलेट करेंगे, तो उसके लिए p ऑफ x को 0 के इक्वल लेके चलेंगे, फॉर द जीरोस p ऑफ x इक्वल 0, p ऑफ x ये है ना, इसको 0 कर दो, -14x² -5x + 1 इक्वल 0, स्प्लिटिंग बाय मिडिल टर्म, ओके। या आप ऐसा करो, ये नेगेटिव दिख रहा है ना, इसमें हम थोड़ा कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं, तो इस नेगेटिव को हटाना पड़ेगा। कैसे हटाएं, इनको इधर ट्रांसफर कर दो, या फिर -1 से सभी को मल्टीप्लाई कर दो, लेफ्ट साइड भी राइट साइड भी। तो इनके साइन चेंज कर रहा हूं मैं, ओके। तो क्या आएगा 14x² + 5x और ये -1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 14x² और -1 एज इट इज, अब बीच में कौन बच गया 5x, इसके बदले आपको दो नंबर ऐसे सब्स्टिट्यूट करने जिनको मल्टीप्लाई करो तो फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई, यानी -14x² है, प्लस या माइनस करे तो इट्सेल्फ यानी +5x आए, ठीक है। तो क्या आएगा 7 और 2 +7x -2x, यहां से 7x कॉमन है, क्या बचेगा 2x और यहां से 1, दोनों में नेगेटिव साइन कॉमन है और नंबर नहीं है तो 1 मान सकते हो आप, ठीक है। यहां पे क्या आएगा, साइन चेंज हो जाएगा, बस चेक करो ब्रैकेट के अंदर वाली क्वांटिटी सेम है क्या, बिल्कुल सेम है, मतलब हम सही चल रहे हैं। तो अब ये आएगा 2x + 1 और इधर 7x - 1 इक्वल 0, 1 बाई 1 दोनों को 0 करते हैं, 2x + 1 इक्वल 0 और यहां से 7x - 1 इक्वल 0 आ रहा है, ठीक है। तो ये बनेगा, यहां से x निकालोगे तो इधर आके -1 और ये 2 अपॉन में आएगा, और यहां से x निकालोगे तो इधर आके +1 और ये 7 अपॉन में आएगा। इसका मतलब आपने जीरोस निकाल ली, जिसको आप अल्फा बीटा भी बोल सकते हो, ठीक है। अल्फा आ गया, बीटा आ गया आपके पास। अब रिलेशनशिप पता है, उससे पहले कंपेयर करके एबीसी कैलकुलेट करेंगे, ओके। तो कंपेयर p ऑफ x विद इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म, दैट इज ax² + bx + c, ओके। तो अब यहां से a की वैल्यू क्या आ रही है, देखो आप चाहो तो इससे कंपेयर कर लो या इससे कंपेयर कर लो, ओके, एक की बात है। सपोज मैं इससे कंपेयर कर रहा हूं, है ना, px हमने ये लेट किया है, इससे कर लिया तो भी गलत नहीं है, ओके। देखो तो a क्या आ रहा है -14, b क्या आ रहा है -5 और c क्या आ रहा है 1, ठीक है। अब सम ऑफ जीरोस रिलेशनशिप बताएंगे, देखो सम ऑफ जीरोस ये होता है -b/a, ठीक है। आपने जीरोस निकाले, -1/2 और 1/7, दोनों का सम निकालना है, तो प्लस कर दिया मैंने, इक्वल ये माइनस एज इट इज, b क्या है -5 अपॉन a -14, माइनस माइनस कैंसिल, फिर भी ये माइनस बचा, ठीक है। यहां से एलसीएम क्या आ रहा है 7, कितना आएगा, तो सॉरी 7 कैसे 14 आएगा एलसीएम, एलसीएम 14, तो 2 7 जा ये -7 और 7 2 जा 2, ओके, ये -5/14, सोल्व करो जरा इनको, तो ये आ रहा है -5/14 और इधर भी -5/14, वेरीफाई हो गया। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अब क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये होगा c/a, तो दोनों को मल्टीप्लाई करना है, -1/2 मल्टीप्लाई 1/7 इक्वल c 1a -14, ओके।
तो ये क्या आ रहा है -1/14 और ये क्या है, ये भी -1/14 है, वेरीफाई। ओके, अब आपके माइंड में होगा सर आपने तो ये इसको कंपेयर करके निकाले हैं, क्या इससे भी ये आएंगे? चेक करके देख लो। ए क्या है 14, बी क्या है 5 और सी क्या है -1। सी क्या है -1, ठीक है। चेक करो सम ऑफ जीरोस, इधर तो ये आएगा प्लस करने पे -5/14 और इधर -b/a, तो -b, b क्या है 5, a क्या है 14, देखो वही आ रहा है। ओके, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाले तो सॉरी यहां पे प्रोडक्ट कितना है -1/14। ओके, और होता क्या सी बाई है ना, तो -1 सी हो गया और a क्या है 14। हमने साइन सभी के चेंज किए थे ना, इसलिए कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, ठीक है। तो आप इससे कंपेयर कर सकते हो, इससे कर सकते हो, एक ही बात है, ठीक है। तो जो आपने px लिखा ना, कोशिश करो कि उसी से कंपेयर करो, ठीक है। ओके, ये आपको करना नहीं था, ये मैंने वैसे बताया आपको, है ना, ठीक है। अब नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट पे आते हैं। तो फिफ्थ पार्ट में अब की बार वेरिएबल चेंज कर दे, इसने टी कर दिया, तो हम p ऑफ x के बजाय p ऑफ t लेके चलेंगे, ठीक है, क्योंकि वेरिएबल अब की बार पॉलिनोमियल का t है। लेट p ऑफ t इक्वल t स्क्वायर -15, ओके, ठीक है। फॉर द जीरोस p ऑफ t इक्वल 0, p ऑफ t क्या है t स्क्वायर -15 ना इक्वल 0। अब यहां पे तो कॉमन भी नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं, कांस्टेंट को ट्रांसफर कर दो, टी स्क्वायर इक्वल 15, टी इक्वल √15, ओके, और प्लस माइनस में आएगा, आपने इसके रटायर रूट किया है, ठीक है। इसका मतलब एक तो जीरो आपके पास क्या आ गया √15 और एक -√15 आ गया, ठीक है। ये दो जीरोस हैं आपके पास। अब रिलेशनशिप प्रूव करें उससे पहले कंपेयर करेंगे, ठीक है। कंपेयर pt p of t with at स्क्वायर, एक्स स्क्वायर नहीं, वेरिएबल अब की बार पॉलिनोमियल में t है, तो यहां पे भी आपको चेंज करना पड़ेगा, at स्क्वायर प्लस bt प्लस c, इससे कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ t स्क्वायर a है और यहां पे क्या है 1 है, तो a की वैल्यू क्या लोगे 1, b क्या लोगे, अब t वाली टर्म तो इसमें नहीं है तो 0 मान लो, ठीक है, और c कांस्टेंट -15 है, ठीक है। इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना, टी स्क्वायर प्लस 0 इंटू टी और -15, 0 इंटू समथिंग 0, 0 प्लस समथिंग 0, इसका मतलब टी स्क्वायर -15 ये भी। अब कंपेयर कर लो, टी का कोफिशिएंट 0 है तो यहाँ पे टी का कोफिशिएंट b है, तो b की वैल्यू क्या होगी 0 होगी, इसलिए यहाँ पे लिखा है मैंने, ठीक है। ओके, ABC आगे। अब हम रिलेशनशिप प्रूव करेंगे और ये दो टाइप से करनी है, एक तो सम ऑफ जीरोस, वो क्या होगा -b/a। यहां पे आपने जो जीरोस निकाले, एक तो √15 आया और एक -√15 आया, ठीक है, दोनों का सम, दोनों को ऐड करना है, इक्वल इक्वल माइनस माइनस b तो 0 है अपॉन a 1 है, ये क्या है प्लस माइनस -√15 और प्लस √15 0, और 0 बाई समथिंग 0, नेगेटिव लेंगे नहीं, 0 ना तो नेगेटिव होता ना पॉजिटिव होता है, ठीक है, तो 0 इक्वल 0 आ गया आपके पास। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये क्या होगा c/a ना, यहां पे आपको मल्टीप्लाई करना है दोनों को, एक तो है आपके पास √15 और एक है -√15, प्रोडक्ट आपने लिखा है तो दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इक्वल c कांस्टेंट -15 अपॉन a 1, a क्या है 1 है, प्लस माइनस माइनस √15 इंटू √15 15, और यहाँ पे क्या है -15, किसी भी नंबर में 1 से डिवाइड करेंगे तो वही नंबर आता है ना, तो -15 आ गया, ये वेरीफाई हो चुका है। ओके, नेक्स्ट सिक्स्थ पार्ट को देखते हैं। अब सिक्स्थ पार्ट में वापस से वेरिएबल x आ गया, तो इसको p ऑफ x लेट करेंगे, लेट p ऑफ x इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 1/6x माइनस 2, ठीक है। जीरोस हमको फाइंड करने हैं तो उसके लिए p ऑफ x को 0 लेके चलेंगे, फॉर द जीरोस p ऑफ x इक्वल 0 ना, तो p ऑफ x क्या है उसको लिखो पहले, एक्स स्क्वायर प्लस 1/6x माइनस 2 इक्वल 0,
ठीक है। हम इसके जीरोज तो निकाल लें, लेकिन ये 6 से थोड़ा अटपटा सा फील कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको हटाएंगे कैसे, आप इस पूरे का एलसीएम ले लो, 6 आ रहा है ना, तो 6 से सभी को मल्टीप्लाई कर दो, डिनोमिनेटर से 6 हट जाएगा, क्या आएगा 6x²। 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कैंसिल करेगा, 1x आएगा, और -6 को इससे करो 12, और 6 को इससे करो 0, ठीक है। अब स्प्लिटिंग बाय मिडिल टर्म, मल्टीप्लाई करें तो 12 6 72, प्लस या माइनस करें तो 1x आना चाहिए, ठीक है। तो 9 8 72 होता है, 9 और 8 में 1 का ही गैप है, ठीक है। तो 9x - 8x लिखेंगे इसको, 6x² प्लस 9x माइनस 8x, और ये -12 एज इट इज इक्वल 0, ठीक है। फर्स्ट 2 से कॉमन क्या आ रहा है, दोनों से 3x कॉमन है, क्या बचेगा यहां से 2x प्लस 3, यहां से दोनों में नेगेटिव साइन कॉमन है, 4 भी कॉमन है, क्या आएगा 2x प्लस 3 इक्वल 0, ठीक है। सेम ब्रैकेट है, सेम फैक्टर है ना, इसको कॉमन ले रहा हूं ब्रैकेट के अंदर वाले को, 2x प्लस 3 क्या बचेगा 3x माइनस 4 ना इक्वल 0, 1 बाय 1 इनको 0 कर दो, 2x प्लस 3 इक्वल 0 एंड 3x माइनस 4 इक्वल 0, ठीक है। तो यहां से x निकालो, इधर आएगा -3 और 2 अपॉन में आएगा, यहां से x निकालो, ये इधर आएगा +4 और 3 अपॉन में आएगा, ठीक है। तो आपने x को कैलकुलेट कर लिया, मतलब जीरोस आपने निकाल लिए, ठीक है। अब हम कंपेयर करेंगे, ABC कैलकुलेट करेंगे, कंपेयर P ऑफ x with its standard form, that is ax² plus bx plus c. We get value of a is 1, value of b 1/6 and value of c -2. Okay, now relationship number 1, sum of zeros will be equal to -b by a, coefficients, okay. Sum of zeros are -3/2 and 4/3, then sum of -3/2 and 4/3 can be written as -3/2 plus 4/3 equal minus value of b 1/6 upon a 1, okay। एलसीएम लो यहाँ पे, 6 2 3 जा -9, 3 2 जा 8, माइनस 1/6 बाई 1 1/6, सोल्व करो 1/6 और इधर भी 1/6, वेरीफाई हो चुका है, ठीक है। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, c बाई ए ना, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपके पास ये दोनों का मल्टीप्लाई, -3/2 मल्टीप्लाई 4/3, ओके। इधर क्या आएगा c बाई ए, c देखो -2 अपॉन a 1, ये कैंसिल 2 टाइम, ये कैंसिल 1 टाइम, क्या आया -2 और इधर क्या है -2, वेरीफाई, ओके। अब नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं, 7th को। तो अब जो नेक्स्ट 7th पार्ट है इसको देखते हैं, 5√5x² प्लस 30x प्लस 8√5, रूट का नंबर आ गया, कोई दिक्कत नहीं। इसको, ये वेरिएबल क्या है इसमें x है ना, तो इसको मैं लेट कर रहा हूँ px, p ऑफ x इक्वल 5√5x² प्लस 30x प्लस 8√5, ठीक है। जीरोस के लिए हम इसको 0 की इक्वल लेके चलते हैं, फॉर द जीरोस p ऑफ x इक्वल 0, ठीक है। तो इसको 0 कर दो, ओके। 5√5x² प्लस 30x प्लस 8√5 इक्वल 0, ओके। अब आप स्प्लिटिंग अप्लाई करोगे, है ना, तो स्प्लिटिंग अप्लाई करो, क्या इसके फैक्टर कर पा रहे हो आप, देखो मल्टीप्लाई करें तो इसका और इसका प्रोडक्ट आना चाहिए, 8 5 40, 40 इंटू 5 कितना 200, मल्टीप्लाई करें तो 200 आना चाहिए, प्लस या माइनस करें तो 30, ऐसे दो नंबर बताओ जिनको मल्टीप्लाई करें तो 200 आए और उनको ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो 30 आए, नहीं है ना, माइंड में नहीं आ रही, ओके, करके देख लेना, आप नहीं आ पाएंगे, है ना। तो अब क्या करें, एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला उसको अप्लाई कर लें, लेकिन वो तो चैप्टर 4 में है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, उससे भी कर सकते हो आप, है ना। लेकिन मैं तो ये कह रहा हूं कि आप कोशिश करो इसमें काट छाट करने की। आपको दिक्कत क्या कर रहा है, रूट वाला नंबर कर रहा है, तो √5 है ना, √5 यहाँ भी है ना, क्या √5 इसमें भी है, बिल्कुल इसमें भी है। इसको मैं लिख सकता हूँ 30 को 6 × 5, और मैं 5 को लिख सकता हूँ √5 × √5, तो बताओ 30 में √5 आया कि नहीं आया, आया ना, तो √5 कॉमन लो,
उससे पहले एक बार मैं आपको दिखा देता हूं यहाँ पे √5 है कि नहीं है। 5√5 एक्स स्क्वायर प्लस इसको मैंने लिख दिया 6 मल्टीप्लाई 5, ये 30 क्या है 6 इंटू 5, तो उस 5 को मैंने ऐसे लिख दिया √5 इंटू √5 और एक एक्स है एक्स लगा दिया और प्लस 8√5 इक्वल 0। चेक करो 30 बनाई, √5 5 इंटू 6 30। अब आप पूरे से √5 कॉमन ले लो, 0 कर दो, ठीक है। √5 सभी में ना, √5 को कॉमन ले लिया, क्या आएगा 5x स्क्वायर प्लस 6√5 x प्लस 8 इक्वल 0। अब इसको हम स्प्लिट कर सकते हैं, ठीक है। देखो कैसे होगा, 5x स्क्वायर, ये तो अपोन में आ गया, √5 तो 0 बन गया, उसको अब मैं नहीं लिख रहा हूं, ठीक है। फर्स्ट को और लास्ट को एज इट इज लिखा मैंने। ये कंफर्म हो गया कि मल्टीप्लाई पे 40 आना चाहिए, मल्टीप्लाई पे 40 आना चाहिए, प्लस या माइनस करे तो ये नंबर आना चाहिए, ठीक है। अब प्लस या माइनस करे तब ये नंबर आ रहा है, इसका मतलब डेफिनेटली जो भी नंबर होंगे आपके पास दोनों ही √5 वाले नंबर होंगे, तभी हम उनको ऐड करके ये बता रहे हैं, ऐड या सब्ट्रैक्ट करके, ठीक है। तो जो दो नंबर आएंगे और यहाँ पे सारे प्लस है तो प्लस में ही आएंगे, ठीक है। तो मैंने √5 और दूसरा भी √5 ये तो लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे कितने √5 ले, ध्यान देना, यहाँ पे 6 बनाना है, क्या बनाना है, ऐड करके 6 बनाना है। दो ऐसे नंबर लो जिनको ऐड करो तो 6 आए, ठीक है, ऐड करो तो 6 आए और मल्टीप्लाई करो तो कितना आए, 8 5 40, बिल्कुल आए मल्टीप्लाई पे, लेकिन ऐड करने पे 6 के साथ √5 भी आए, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो अभी तो √5 तो आ ही रहा है इनमें, है ना। तो यहाँ पे दो नंबर ऐसे लगने जिनको प्लस करे तो 6 आए। अब 6 दो कई टाइप से आ सकते हैं, 5 1 आ सकता है ना। तो अगर मान लो मैंने 5 और 1 ले लिया तो 5 1 जा 5 इंटू 5 √5 इनको मल्टीप्लाई करोगे ना, कितना आ रहा है 25 आ रहा है, आना क्या चाहिए 40 आना चाहिए, तो 5 1 नहीं चलेगा, है ना। 2 4 लो, अगर मैंने यहाँ पे 4 ले लिया, यहाँ पे 2 ले लिया, तो 4 2 जा 8, 8 इंटू 5 40, बिल्कुल, और ऐड करो 4 + 2 6 और साथ में √5 है, तो 4 और 2 आएंगे, तो यहाँ पे लिखा मैंने 4√5 और यहाँ पे लिखा प्लस 2√5, ओके। ये फैक्टर बन गए इसके। तो अब मैं इसको कॉमन ले सकता हूँ, कॉमन क्या रहा है दोनों में, √5 कॉमन है, x कॉमन है, क्या बचेगा यहां से, ये क्या था √5 इंटू √5, तो √5 बचा, एक्स स्क्वायर से x कॉमन आ गया प्लस √5x कॉमन आ गया 4, ठीक है, ये कर ले ब्रैकेट, ओके। यहां से 2 कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा √5x प्लस 4, चेक करो ब्रैकेट के अंदर क्वांटिटी सेम है क्या, हाँ मतलब सही कर रहे हैं, ठीक है। अब इसी को कॉमन ले लो, √5x प्लस 4, क्या बचेगा √5x प्लस 2 इक्वल 0। एक बार इसको 0 कर दो, √5x प्लस 4 इक्वल 0 एंड √5x प्लस 2 इक्वल 0, ठीक है। तो ये तो आ रहा है x इक्वल -4/√5 और एक आ रहा है -2/√5, ठीक है। लेकिन रूट डेनोमिनेटर में आ रहा है, थोड़ा ऊट पटांग से है ना, तो इसको रेशनलाइज कर लो। तो अब यहां पे मैं कर रहा हूं, इस पे ज्यादा लेकर आइए, कोई बात नहीं, अरेंज करते हैं। देखो x इक्वल -4√5 है ना, 4/√5, रेशनलाइज कर दो, √5 ऊपर √5 नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, और यहां से x क्या आ रहा है -2/√5 ना, √5 से ऊपर √5 से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। अब इनको तमीज से लिख दो, कितना आएगा -4√5/5 और यहां से क्या आ रहा है -2√5/5। ये आपने अल्फा और बीटा निकाल लिए, ठीक है, सम ऑफ जीरोस आपने निकाल ली। अब कंपेयर करो, कंपेयर p of x विद इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म दैट इज ax² प्लस bx प्लस c ना। तो यहां से a की वैल्यू क्या आ रही है, देखो आपने जो px लिखा वहां पे 5√5 x², b क्या आ रहा है 30, c क्या आ रहा है 8√5, ए बी से आपने निकाल लिए, ठीक है, ओके। अब रिलेशनशिप, ये दो टाइप से वेरीफाई करनी है, एक तो सम ऑफ जीरोस निकालना है, ये होगा -b/a ना। देखो सम ऑफ जीरोस, इन दोनों को ऐड करना है,
-4√5 अपॉन 5 प्लस -2√5/5, इधर माइनस माइनस बी देखो बी क्या है 30 ना 30 अपॉन ए 5√5, ठीक है। ये क्या है -4√5/5 और प्लस माइनस माइनस 2√5/5, और इस √5 को मैं हटा रहा हूं, ये तो कैंसिल 6 आ गया, -6/√5 है ना, नीचे से √5 कैसे हटाएं, रेशनलाइज करके, तो ये एलसीएम 5 आ रहा है, सेम आ रहा है, तो कितना आएगा, ये ऊपर वाले भी रूट में ही आ रहे हैं, √5 में आ रहे हैं, तो 4 और 2 6 हो गया, -6√5/5, और इधर क्या रहे -6√5/√5 इंटू √5 5, ठीक है। तो ये सम ऑफ जीरोस हो गया। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये क्या होगा C/A ना, देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, आपके पास जीरोस ये है ना, इनका प्रोडक्ट -4√5/5 इंटू -2√5/5, और इधर C/A, सी देखो सी 8√5/5√5, ओके। अब इनको सिंप्लीफाई करना है, माइनस माइनस प्लस, और आएगा क्या 4 2 जा 8, माइनस माइनस प्लस 4 2 जा 8, ऊपर क्या है √5 इंटू √5 5, एक 5 कैंसिल हो गया, एक 5 नीचे बचा, ठीक है। यहां पे √5 से √5 कैंसिल, क्या बचा 8/5, ये भी वेरीफाई हो गया, ओके। अब नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं, 8th को। तो 8th से जो पार्ट है इसमें सबसे पहले तो वही करने का प्रोसेस px लेट कर लेते हैं, क्योंकि वेरिएबल x है इसमें, लेट p ऑफ x इक्वल x² माइनस √2 + 1x + √2, ओके। फॉर द जीरोज p ऑफ x इक्वल 0 लेके चलेंगे, मतलब इसको 0 के इक्वल लेके चलना है, x² माइनस √2 + 1 इंटू x + √2 इक्वल 0। अब यहां पे क्या करें, इस x को दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दो, अपने आप फैक्टर बन जाएंगे इसके, ठीक है, स्प्लिट हो जाएगा, x² माइनस √2x और माइनस प्लस माइनस 1 इंटू x + √2 इक्वल 0। फर्स्ट 2 कॉमन क्या आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा x माइनस √2, यहां से माइनस साइन कॉमन ले लो, तो ये x पॉजिटिव और ये √2 नेगेटिव हो जाएगा, चेक करो ब्रैकेट सेम है क्या, बिल्कुल सेम आ रहे हैं, तो इसी को कॉमन लेंगे, x माइनस √2 कॉमन ले लिया, क्या बचा x माइनस 1 इक्वल 0, एक बार इसको और एक बार इसको 0 करना है, x माइनस √2 इक्वल 0 एंड x माइनस 1 इक्वल 0, तो यहां से x आ रहा है √2 और यहां से x आ रहा है 1, ठीक है, √x आ गया मतलब जीरोस आ गए। अब कंपेयर करेंगे, कंपेयर p ऑफ x विद इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म दैट इज ax² + bx + c, ओके। तो यहां से a की वैल्यू क्या आ रही है, देखो 1, b ध्यान से देखना, कोफिशिएंट ऑफ x वो कौन है, √2 + 1 है, लेकिन नेगेटिव साइन के साथ है, माइनस ब्रैकेट √2 + 1, और c क्या है √2 है, ठीक है। अब रिलेशनशिप ये दो टाइप से, एक तो सम ऑफ जीरोस, ये आएगा -b/a, फटाफट करना है, स्कूल का टाइम हो रहा है। यहां पे देखो सम ऑफ जीरोस क्या आ गया, ये दोनों है ना, इनका सम यानी √2 + 1 इक्वल माइनस माइनस b देखो ये माइनस, ये माइनस और √2 + 1, ये आपके पास b था करली ब्रैकेट के अंदर, अपॉन a कौन है 1 है, ठीक है। तो ये आ रहा है आपके पास √2 + 1 ना, माइनस माइनस प्लस √2 + 1, वेरीफाई हो गया, सेम आ रहा है। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये होगा C/A। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, आपके पास जीरोस ये दोनों है ना, इनका प्रोडक्ट यानी √2 × 1 इक्वल दोनों का मल्टीप्लाई, कहां गए, सॉरी इधर C/A, C देखो C क्या है √2 अपॉन a 1, √2 1 जा √2 + 1 + 1 नहीं है रे, जल्दबाजी में गलती होती है, √2 1 जा √2 और इधर √2 अपॉन 1 √2, ठीक है, वेरीफाई हो गया। अब लास्ट पार्ट को देखते हैं, तो अब देखते हैं 9th पार्ट को, जो कि इसका लास्ट पार्ट है, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये x वेरिएबल में लेट
पी ऑफ एक्स इक्वल 4x² माइनस 4px प्लस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। ठीक है, फॉर द जीरोज पी ऑफ एक्स इक्वल 0, तो इसको 0 कर दो। 4x² माइनस 4px प्लस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल 0 ना। स्प्लिटिंग बाय मिडिल टर्म अप्लाई कर रहा हूं मैं। 4x² एज इट इज रहेगा और लास्ट वाली टर्म ये भी एज इट इज रहेगी, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर और इक्वल 0 एज इट इज। ठीक है, हाँ पवन हो गया टाइम, बस 5 मिनट का है ना? क्या करें? ओके, आप ही की क्लास का है CBSE वाला। अच्छा हाँ, देखो भाई 4x² और इसको एज इट इज लिखा। दोनों ऐसे नंबर लेने हमको जिनको मल्टीप्लाई करा है तो दोनों का प्रोडक्ट है, यानी 4 इंटू दिस नंबर। ठीक है, और प्लस से माइनस करे तो माइनस 4px आना चाहिए, है ना? तो यहाँ पे मल्टीप्लाई पे 4p² माइनस q² आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ओनली p की टर्म है, q नहीं है। और मल्टीप्लाई पे p और q दोनों आ रहे हैं भाई, इसका और इसका मल्टीप्लाई करोगे तो p भी आएगी, q वाली टर्म भी आएगी। ठीक है, इसका मतलब q को एलिमिनेट करना हमको। तो q को एलिमिनेट कैसे करें? तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखो मैं इसको लिख सकता हूं p प्लस क्यू p माइनस क्यू, फैक्टर करें तो a² माइनस b² फॉर्मेट है। ठीक है, अच्छा अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, गलती से ऐड कर दिया मैंने, तो q से q कैंसिल हो गया, यानी q एलिमिनेट हो गया, p वाली टर्म आएगी। और दोनों फैक्टर के साथ हम x तो लेते ही हैं, यानी px आ गया, px आ गया, कितने आए 2px। किसकी रिक्वायरमेंट थी? 4 की, तो 2 इसके साथ 2 इसके साथ कर दो, यानी 2p यहां से और 2p यहां से, 4p आ गया, x दोनों में आए गए, 4px आ गए। लेकिन नेगेटिव आना चाहिए तो इसको माइनस, इसको माइनस। इसका मतलब एक फैक्टर तो क्या आएगा -2 ब्रैकेट p प्लस क्यू एक्स, और एक आएगा -2 ब्रैकेट p माइनस क्यू एक्स। ठीक है, लिखो -2 ब्रैकेट p प्लस क्यू एक्स -2 ब्रैकेट p माइनस क्यू एक्स। ओके, खत्म कहानी। यही था इसमें मेन, और कुछ नहीं था। फर्स्टों से कॉमन लो, यहां से कॉमन क्या आ रहा है, दोनों में 2 आ रहे हैं। x की स्मॉलेस्ट एक्सपोनेंट वाली टर्म कॉमन आएगी, यहां से क्या बचेगा 2, और x माइनस 2 कॉमन आ गया, x कॉमन आ गया, ये बचा p प्लस क्यू। ठीक है, तो मैंने ब्रैकेट में लिख दिया p प्लस क्यू। यहां से माइनस साइन कॉमन ले लिया, क्योंकि x वाली टर्म पॉजिटिव, यहां पे x वाली टर्म नेगेटिव थी, इसलिए मैंने माइनस साइन कॉमन लिया। और इसको मैं लिख सकता हूं p² माइनस क्यू² को p प्लस क्यू p माइनस क्यू, p प्लस क्यू और p माइनस क्यू। ठीक है, अब बताओ दोनों में कॉमन क्या है? माइनस साइन के अलावा p माइनस क्यू दोनों में सेम फैक्टर है, क्या आएगा यहां से 2x प्लस का माइनस हो जाएगा, क्योंकि माइनस साइन आपने कॉमन लिया था। ठीक है, ये एज इट इज आ गया, p प्लस क्यू बचा, ब्रैकेट के अंदर p प्लस क्यू लिखा, चेक करो ब्रैकेट के अंदर सेम है क्या, करली ब्रैकेट को चेक करो, सेम आ रहा है, इसका मतलब बिल्कुल ठीक चल रहे हैं। जो सेम फैक्टर उसी को कॉमन ले लो, 2x माइनस p प्लस क्यू। ओके, ये मैंने कॉमन ले लिया, यहां से आएगा 2x माइनस p माइनस क्यू इक्वल 0। एक बार इसको और एक बार इसको 0 करने हैं। जब इसको 0 करेंगे तो 2x इक्वल p प्लस क्यू बनेगा, और इसको 0 करेंगे तो 2x इक्वल p माइनस क्यू बचेगा। यहां से x निकालेंगे तो आएगा p प्लस क्यू अपॉन 2, और यहां से x निकालेंगे तो p माइनस क्यू अपॉन 2, मतलब जीरोस आ गए आपके पास। ठीक है, अब रिलेशनशिप उससे पहले कंपेयर कर लो, कंपेयर p ऑफ x विद इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c। तो a की वैल्यू कितनी आ रही है, देखो a की वैल्यू तो है 4, b कितना आ रहा है -4p, कोफिशिएंट ऑफ x -4p, और c क्या आ रहा है p² माइनस q²। ओके, तो p² माइनस q² को p प्लस क्यू p माइनस क्यू लिख सकते हैं। ठीक है, अब रिलेशनशिप, और ये हम 2 टाइप से प्रूव करेंगे। एक तो सम ऑफ जीरोस, वो क्या होगा -b अपॉन a। सम ऑफ जीरोस आपके पास ये है और ये है, दोनों को प्लस करो, p प्लस क्यू बाई 2 प्लस p माइनस क्यू बाई 2, इधर माइनस माइनस b देखो -4p ना, -4p अपॉन a कितना है 4। ओके, तो अब इनको जब सोल्व करेंगे तो p प्लस p माइनस क्यू से क्यू कैंसिल, 2p अपॉन 2 यानी p बचेगा, और इधर 4 से 4 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस p आ गया। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, और वो होगा c बाई ए ना। देखो प्रोडक्ट दोनों को मल्टीप्लाई करना अब की बार, p प्लस क्यू अपॉन 2 p माइनस क्यू अपॉन 2, ये थे ना आपके पास जीरोस। ओके, इधर c देखो p² माइनस q² अपॉन a देखो 4,
ए प्लस बी ए माइनस बी ऊपर क्या बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और नीचे 4 पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर और नीचे 4 इक्वल आ गया। ठीक है, वेरीफाई हो चुका है। ओके, ये क्वेश्चन सेकंड कंप्लीट है, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।